खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली है। ओपन मार्केट में 201 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया है, 198 रुपए के करीब पहुंच गया है। तफसीलात जानते हैं, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताएगा क्या मार्केट है आज की, क्या कह रहे हैं सब? इंटर बैंक मार्केट में, ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर आज भी महंगा हो रहा है। मुसलसल 10वां रोज है कि इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर बढ़ रही है। 10 रोज में डॉलर जो है वो 15 रुपए महंगा हो चुका है। अब इस वक्त जो है वो ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 201 रुपए की रिकॉर्ड सतह पे फरोख्त हो रही है उसकी, जबकि इंटर बैंक मार्केट में आज पूरे 2 रुपए महंगा हुआ है और 198 रुपए के करीब यानी 197 रुपए 75 पैसे पे इसकी ट्रेड हो रही है। 200 रुपए का जो हिस्सा था, कहा जाता था कि कहीं 200 रुपए ना हो जाए, वो भी हो गया। ये तारीखी रकम हो गई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। स्टेट बैंक खामोश है, सिर्फ IMF को मनाने के लिए जो है वो क्या कहते हैं पापड़ बेले जा रहे हैं। हर तरफ से खामोशी है, कोई भी रुपये की कदर संभालने के लिए कोई इक़दाम करता नजर नहीं आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। एक और अहम मामला आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ स्पीकर के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया है। फरीकैन को फैसले से पहले नोटिस जारी किए जाएंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। इमरान खान के खिलाफ बगावत करने वाले पंजाब असम्बली के 25 अरकान की रुकनीत बचेगी या जाएगी? इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI की जानिब से भेजे गए रेफरेंसेस पर समाअत मुकम्मल कर ली। PTI के बागी अरकान के वकला ने दलाइल में कहा, फ्लोर क्रॉसिंग को जाती मफादात और पार्टी में अमरीत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इमरान खान ने परवेज इलाही को वोट देने का कहा था, मगर इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया गया। यूं PTI के तमाम MPs के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। परवेज इलाही वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, इन्हीं ने बतौर स्पीकर रेफरेंस भिजवाए। ये मफादात के टकराव का मामला है, रेफरेंसेज मुस्तरद किए जाएं। PTI के वकील अली जफर ने जवाबी दलाइल देने के बाद उम्मीद जाहिर की कि फैसला उनके हक में आएगा। ये डिफेंस लेना कि हमें तो पता ही नहीं था कि पार्टी डायरेक्ट क्या कर रही है, कि ये डिफेंस दुरुस्त, जायज़ और मंतकी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या जो डायरेक्शंस थे पार्टी के, वो डायरेक्शंस ना फॉलो करने पे एक जो MPs हैं वो डीसीट हो जाते हैं कि नहीं। समाअत के आखिर में तहरीक इंसाफ के वकला ने पार्लिमानी पार्टी के फैसलों और बागी अरकान को शोकाज नोटिस समेत असल दस्तावेजात जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पहले बताया गया कि फैसला बुध दिन 12 बजे सुनाया जाएगा, बाद में कॉज लिस्ट तब्दील कर दी गई। कमीशन ने करार दिया है कि फैसला सुनाने से पहले तमाम मुतलका फ्रीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस से मुतालिक अदालती राय की कॉपी हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, जिसकी रोशनी में पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान के केस में मदद ली जाएगी। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से बात कर लेते हैं। अब्बास, बड़ा अहम मामला है, अब क्या होने जा रहा है इस पर? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला महफूज किया गया है और अब फैसला आने वाला है। इस फैसले से पहले 25 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से भिजवाया गया है, उस हवाले से गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी के लिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस और फैसला की कॉपी मांगी है, उस हवाले से एक अहम इजलास भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान अकरम राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी तरफ से तलब किया गया है, जिसमें गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदद ली जाएगी और इस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन अरकान पंजाब असम्बली के केस का फैसला सुनाएगा। ये फैसला ऑलरेडी महफूज हो चुका है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना है और एक आला सतही इजलास में मुशावरत करनी है तमाम कमीशन के मेंबर से, और उसके बाद ये फैसला लिखना है और उसके बाद ये बताया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला कब सुनाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बताया जाएगा कि इस पर फैसला कब सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास। और अब बात करते हैं मुनहरिफ अरकान की। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जा सकता। ताहयात नाअहली पर कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी है। अदालत के मुताबिक अरकान का इनहराफ पार्लिमानी जमहूरियत को डिरेल कर सकता है। 5 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखे। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस में पूछे गए 4 में से 3 सवालात के जवाब दे दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से राय दी। अदालती राय के मुताबिक मुनहरिफ अरकान असम्बली का वोट शुमार नहीं किया जा सकता। सियासी जमातें जमहूरी निजाम की बुनियाद हैं। अरकान का इन्हराफ सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डिरेल भी कर सकता है। मुनहरिफ अरकान वक्ती तौर पर ताहयात नाअहली से बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ऐसे अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी का वक्त आ गया, लेकिन ये इख्तियार पार्लिमान का है। आर्टिकल 63A की असल रूह ये है कि सियासी जमात के किसी रुकन को इन्हराफ करना ही ना पड़े। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत ने मुनहरिफ अरकान की ताहियात नाअहली के लिए दायर तहरीक इंसाफ की आईनी दरखास्त भी निपटा दी। वाज़ेह किया है कि अदालती राय को PTI की आईनी दरखास्त और सदारती रेफरेंस दोनों के दायरा इख्तियार में रहते हुए समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असम्बली को मुस्तकबिल में इन्हराफ से रोकने का सवाल अमूमी नोयत का करार देते हुए सदर मुमलिकत को वापस भिजवा दिया। सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती राय दी, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इख्तलाफी नोट लिखे। सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया, मुनहरिफ अरकान का वोट रद्द किया, पाकिस्तान की अखलाकियात को गिरने से बचा लिया। इमरान खान का कोहार्ट जलसे से खिताब, आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक फैसले पर कहा, अब हमें किसी पर एतमाद नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि शरीफ फैमिली के करप्शन के केसेस वो खुद सुने। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी, उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, क्योंकि FIA को उन्होंने तबाह कर दिया और हमें किसी को पर अब एतमाद नहीं रहा, क्योंकि ये डे लाइट रॉबरी है। कोई 1 साल पहले इनको सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा इंसाफ का निजाम नहीं दे सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कानूनी टीम से मुशावरत की। अता तारड़ कहते हैं हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आईनी टीम से मुशावरत। कानूनी माहिरीन ने हमजा शहबाज को इस्तीफा न देने का मशवरा दे दिया। हमजा शहबाज को ब्रीफिंग दी गई कि तफसीली फैसला मिलने के बाद कोई इकदाम किया जाए। आईनी माहिरीन का कहना था कि गवर्नर आईनी इख्तियार रखता है कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालते ही पंजाब में डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट के अदालती फैसले पर अमल करने में वक्त दरकार होगा। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, तफसीली फैसले का इंतजार है। एडवाइजरी ओपिनियन है और एडवाइजरी ओपिनियन की अभी डिटेल्ड ऑर्डर आएगा। हमजा शहबाज शरीफ साहब 100% वज़ीर आला पंजाब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। 26 अराकीन का केस इलेक्शन कमीशन के पास है, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नून लीग रहनुमा का मजीद कहना था, सदर पाकिस्तान गवर्नर पंजाब के मामले में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ये कहते हैं कि पहले भी हर इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक किया, आइंदा भी आइन और कानून के तहत ही चलेंगे। फातिमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फातिमा, मजीद क्या कहा गया है हमजा शहबाज की जानिब से? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। हमजा शहबाज ने कहा कि आइंदा भी आइन और कानून के तहत चलेंगे और अब तक जितने भी इक़दाम किए गए हैं कानून के मुताबिक ही किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवामी खिदमत के सफर में सबको साथ लेकर चलूंगा और मिलकर खल्के खुदा की खिदमत करेंगे जी। और इमरान नियाजी को मज़ीद तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि इसके हवालियों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के जिम्मेदार हैं और इस मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला भी इस मौके पर मौजूद थे। जी ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं वफाकी और पंजाब हुकूमत फारिग हो चुकी, शहबाज शरीफ और हमजा अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, दोनों को ओहदे से हटाया जाए। अब किसी के पास अक्सरियत नहीं, सदर मुमलिकत असेंबली तोड़ दें। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो है वो गवर्नमेंट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा जो है वो गवर्नर लेस है। इन्होंने तमाम जो इस वक्त गवर्नेंस के अशारिये थे वो तबाह हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सलूशन अब ये जो आज फैसला किया है उसमें उन्होंने कह दिया है कि ये वोट काउंट नहीं हो सकते। जब वोट काउंट नहीं हो सकते तो वाहिद हाल ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त करके नए इलेक्शन। दो बातें तो ये कंफर्म होगी। नंबर 1, ये लोग इस पार्लियामेंट में नहीं रह सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया इनका वोट काउंट नहीं होगा। अब तीसरी बात कि पार्लियामेंट इनको ताहयात नाअहल करे या 10 साल करे या 5 साल करे, वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो फैसला छोड़ दिया है। लेकिन जो प्रैक्टिकल इसका अमली तौर के ऊपर जो सियासत पर असर है वो ये है कि ये हुकूमत ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है और ये असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के पास 172 बंदा इस वक्त नहीं है और जब 172 बंदा उसके पास नहीं है तो वो हुकूमत कंटिन्यू करेगा। दूसरी जानिब हुकूमत के इत्तेहादी डट गए हैं, किसी भी किस्म का सियासी दबाव कबूल न करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत को अगस्त 2023 तक मुद्दत पूरी करने का मशवरा दे दिया गया। इंतखाबी इस्लाहात को आगे बढ़ाने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की अहम बैठक। आर्टिकल 63 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की राय और सियासी व मुआशी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। इत्तेहादियों ने किसी भी किस्म का सियासी दबाव कबूल न करने की ठान ली। शुरका का मौक़िफ़ था कि मौजूदा हुकूमत को अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इत्तेहादी कायदीन की राय थी कि कौम को जलसों में गुमराह करने वालों की असलियत सामने आ चुकी। इदारों को मुतनाज़ बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क सियासी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शुरका ने इमरान खान की 4 साला कारकर्दगी की हकीकत भी अवाम के सामने लाने पर जोर दिया। कानूनी और इंतखाबी इस्लाहात को भी फौरी आगे बढ़ाने पर इत्तिफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि मईशत की बेहतरी हम सब की अव्वलीन तरजीह है। सियासी व मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल अशतर औसाफ से भी मिले। आर्टिकल 63 से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के तनाजुर में आइंदा के लायहे अमल पर गौर किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ एक वोट पर जिंदा है। ये इदारों से भीख मांग रहे हैं कि 1.5 साल की गारंटी दी जाए। 31 मई से पहले फैसले हो जाएंगे। जरदारी ने इन्हें वहां मारा है जहां पानी भी ना मिले। तकलीफ कहीं है और दर्द कहीं उठ रहा है। हुकूमत इनसे चल नहीं रही है। ये भीख मांग रहे हैं अदारों से कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए, किसी सूरत पे लॉन्ग मार्च को रोका जाए, कोई हमें दरमियानी रास्ता दिया जाए। खुशकिस्मती ये है कि कौम सारी जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ इमरान खान के साथ है। सारी अपोजिशन जो है एक वोट पे जिंदा है। आसिफ जरदारी ने इन्हें वहां मारा है जहां पानी ना मिले। हर दिन जो बढ़ेगा इनके लिए मुश्किल और मसाइल का दिन होगा। चुराए की हंडिया फूटेगी, फैसले होंगे 31 मई से पहले। निगरान वजीर आजम के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। कान खोल के सुन लो, अदारे सोए हुए नहीं है, बेखबर नहीं है, बाखबर हैं। आप ना नैब का कुछ बिगाड़ सकेंगे, ना FIA का, ना ANF का। और ख़बर ये भी है कि अक्टूबर नवंबर तक आम इंतखाबात नामुमकिन है। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने बता दिया है। कहते हैं कि इलेक्शन और दीगर इस्लाहात पीर से शुरू होंगी, कुछ बजट से पहले और कुछ बजट के बाद। इस्लाहात भी है जो बहुत अहम है, उनके सिवा इलेक्शन हो नहीं सकते। अक्टूबर नवंबर तक तो कोई ऐसा इरादा हमारा नहीं है कि इसको ख़त्म करें। इलेक्शन इस्लाहात, दूसरे इस्लाहात हम शुरू कर रहे हैं मंडे से। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नहीं चला रहा है, रियासत के खिलाफ चला रहा है। ठीक। और जो उसके लब व लहजा है वो किसी और तरफ इशारा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत।
पीटीआई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की कमीशन को ब्रीफिंग के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हम समझ रहे थे कि आप अकाउंट्स की बात करेंगे, आप तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई और ऐसे में पीटीआई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की कमीशन को ब्रीफिंग के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हम ये समझ रहे थे कि आप अकाउंट्स की बात करेंगे, आप तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप सिर्फ अकाउंट्स पर बात करें, कल से आदाद व शुमार पर बात करेंगे। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर की जानिब से ये कहा गया और अब इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जलसा करेगी। कुछ देर कबल नामालूम अफराद ने जीटी रोड पर तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स पर स्याही फेंक दी है, जिसके बाद सियासी कारकुनों में कशीदगी का खतरा बढ़ गया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहसिन खालिद। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में अपने सियासी पावर शो का इनकाद करने जा रही है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो जो पवेलियंस हैं यहाँ पे तकरीबन 20,000 अफराद के बैठने की जगह जो है मौजूद है। जबकि अगर ग्राउंड की बात की जाए तो जहाँ पे कंटेनर ये लगाया गया है, स्टेज बनाया गया है, यहाँ से आगे तकरीबन 10,000 अफराद जो हैं यहाँ पे जो है समा सकते हैं। स्टेडियम में 6.5 एकड़ रकबे पर मुहित ये जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला है, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज जो है जलसा आम से खिताब करेंगे। तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, यहाँ पे कुर्सियां लगाई जा रही हैं। ये 30 फुट ऊंचा और 80 फुट लंबा जो है ये कंटेनर है जिसको स्टेज की शक्ल दी गई है। इंतजामात इंतहाई जो है वो सख्त किए गए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की जानिब से यहाँ पे कुछ कशीदगी देखने में आ रही है। अब से कुछ देर पहले जीटी रोड पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तशहीरी बैनर्स लगाए गए थे और पोस्टर्स लगाए गए थे, उन पर जो है वो स्याही भी फेंकी गई है। दोनों तरफ से जो है बयानात भी आ रहे हैं। तमाम जो कप्तान के खिलाड़ी हैं वो हासे पुरजोश हैं। यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और लोग जो हैं अभी से यहाँ पे आ रहे हैं और जो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तकरीबन शाम 7 बजे के करीब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज यहाँ पे जलसा से खिताब करेंगे। जी। और कराची में बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद आईजी सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया है। कामरान फजल को कायम मकाम आईजी सिंध की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। मुश्ताक महर दो साल से आईजी सिंध के ओहदे पर तैनात थे। उन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मुश्ताक महर की जगह कामरान फजल को कायम मकाम आईजी सिंध का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। वो इस वक्त AIG ट्रेनिंग की जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। आईजी सिंध की तब्दीली ऐसे वक्त की गई है जब कराची में सिर्फ 20 दिन के दौरान 3 बम धमाकों में 3 चीनी असादा समेत 6 अफराद जान बहक हो चुके हैं। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पीटीआई रहनुमा इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1.5 महीने से बैठे हैं, 1.5 महीने से क्या कर लिया है आपने? कौन सी बेहतरी जो है आपने की है पिछले 1.5 माह में? कौन सी ऐसी पॉलिसी दी है 1.5 माह में सिवाय इसके कि आपने अपने गुनाहों को धोने की कोशिश की है? सिवाय इसके कि आपकी ख्वाहिश है कि नैब का कानून जो है और ये जरदारी और शरीफ और ये सारे एक ही जैसे हैं, सब पे अरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात नहीं, लोगों को पता है। अगर शहबाज शरीफ के नौकरों के अकाउंट में से 16 अरब रुपया निकल रहा है तो उसके बारे में किसी को शक है? अगेन मैं कहता हूं, अवाम का बच्चा जानता है कि ये करप्ट है, ये चोर है, ये लुटेरे हैं, ये खा पी के गए हैं। 1.5 साल से ट्रायल हो रहा है, अदालतों को नजर नहीं आता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन्होंने किया है 1.5 महीने में, सिवाय इसके कि अब आज खबर आई है कि जी नैब कैबिनेट कहती है नैब का कानून जो है वो तब्दील कर दो। नैब का कानून क्यों तब्दील कर दो? क्योंकि नैब की जद में ये लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपकी जड़ें जो पहले से ही खोखली थी वो खत्म हो चुकी हैं और आपका जो बच्चा जिसको आपने पंजाब शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी जानब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन किस तरह का रवैया अपना रहा है सबके सामने है। मुनर्रिफ अराकीन से मुतालिक अवामी रद्द-ए-अमल को सब ने देखा।
आगे बढ़ते हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि सूबे में हीट वेव की लहर जारी रहेगी। नवाबशाह, दादू और जैकबाबाद समेत कई शहरों में पारा 50 क्रॉस कर सकता है। कराची में आज तो हवा चल रही है, लेकिन 2 दिन बाद यहाँ भी गर्मी की लहर आएगी। सिंध में अलबत्ता चल रही है हीट वेव। नवाबशाह से ऊपर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें दादू, जैकबाबाद, लड़काना, शिकारपुर वगैरह, कंबर, शदादकोट, वहाँ तो 47, 48 और अगले 2-3 दिन जो है उसमें बढ़ेगा। हो सकता है 49, किसी एक आध जगह पे 50 भी जा सकता है। और वहाँ ये हीट वेव परसिस्ट करेगी 23 या 24 तक। कराची का वेदर तो वही हॉट एंड ह्यूमिड है, 38 तक रहेगा आज भी और कल भी। 22-23 को खासकर उसमें कुछ जा सकता है, 38 को क्रॉस कर सकता है, लेकिन फिलहाल यही 37-38 की रेंज में रहने का इम्कान है। शदीद गर्मी में जहां इंसानों का बुरा हाल है, वहां बेज़बान परिंदे भी बिलबिला रहे हैं। ऐसे में सियालकोट में रेस्क्यू 1112 ने परिंदों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए पानी का इंतजाम कर दिया है। शहजाद अहमद रिपोर्ट करेंगे। सियालकोट में सूरज आग बरसा रहा है। इंसान, जानवर और परिंदे सभी निढाल हैं। रेस्क्यू 1122 ने बीड़ा उठाया और परिंदों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए दरख्तों और दीवारों पर पानी से भरी बोतलें लटका दी। हमने सोचा कि परिंदों को भी पानी की ज़रूरत है, तो हमने मुख्तलिफ जगहों पर दरख्तों पर जो है ये पानी की बोतल्स लटकाई हैं। इसी तरह गलियों में भी हम इनको इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि परिंदों को अच्छे तरीके से पानी मिल सके। रेस्क्यू 1122 ने पब्लिक मकामात पर हीट वेव कैंप्स भी कायम कर दिए हैं, जहां शहरी ठंडे पानी से प्यास बुझा रहे हैं। हमने तकरीबन ज़िला भर में 7 हीट वेव कैंप कायम किए हैं, जिनमें सादा पानी के साथ हम मशरूबात और ORS का भी इंतज़ाम किया है। इसके अलावा हमने परिंदों के लिए भी मुख्तलिफ जगह पर प्लास्टिक बोतल के साथ उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया है। लोगों और परिंदों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए रेस्क्यू के इक़दामात इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि अदाकार हर मुश्किल वक्त में इंसानियत के साथ खड़े हैं। कैमरामैन आदिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में वफ़द पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। पाकिस्तान से वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल और वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। 7वें इक़्तिसादी जायज़े की तकमील के लिए मुज़ाकरात 1 हफ्ता जारी रहेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात के बाद पॉलिसी मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना पॉलिसी मुज़ाकरात के लिए 24 मई को दोहा पहुँचेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 25 मई तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को $1 अरब किस्त जारी होगी। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। साबिक वज़ीर ख़जाना के दायमी वारंट गिरफ्तारी की दोबारा तौसीक। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई इसहाक डार की गिरफ्तारी तक मौखर कर दी। शरीक मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल भी इसहाक डार की गिरफ्तारी तक रोक दिया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ असासाजात रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई के लिए उनकी गिरफ्तारी लाजमी करार दे दी। साबिक वज़ीर ख़जाना के तीनों शरीक मुल्ज़िमान की बरीयत दरख्वास्तों पर फैसले के लिए भी यही शर्त रख दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी किया कि जब तक इसहाक डार को गिरफ्तार करके अदालत पेश नहीं किया जाता, रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। शरीक मुल्ज़िमान मंसूर रजा, नईम महमूद और सईद अहमद की बरीयत दरख्वास्तों पर फैसला भी इसहाक डार की गिरफ्तारी तक नहीं सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ दौर के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस सितंबर 2017 में दायर हुआ था। वो इस केस में दिसंबर 2017 से इश्तिहारी हैं। और अब आपको बताएं कि सिंध भर मैट्रिक इम्तिहानात में इंतजामिया नकल को रोकने में नाकाम। कहीं पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया तो कहीं माफिया नकल का मवाद तलबा को पहुंचाता रहा। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान नकल रोकने के दावे हवा में उड़ गए। खैरपुर में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा जवाबात के साथ व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। इम्तिहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 के बावजूद नकल कराने वालों का रश रहा। बूटी माफिया इम्तिहानी मराकज़ की दीवारें फलांग कर नकल का मवाद तलबा तक पहुँचाता रहा।
सांगड़ में भी 10वीं जमात का सिंधी और उर्दू का पर्चा आउट हो गया। दादू में एक डेस्क पर 2-2 बच्चे निगरान की मौजूदगी में बगैर किसी खौफ के नकल करते रहे, लेकिन मीडिया को देखकर थोड़े मुहतात हो गए। हैदराबाद में समा की खबर ने असर दिखाया। बच्चों को सख्त चेकिंग के बाद क्लासरूम्स में जाने की इजाज़त मिली, लेकिन एडमिट कार्ड और बिजली की आंख मचोली तलबा और असातिज़ा के लिए दर्द सर बनी रही। असातिज़ा मोबाइल की रोशनी में एडमिट कार्ड चेक करते नजर आए। जैकबाबाद में भी समा की खबर के बाद इम्तहानी मराकिज़ के बाहर सख्ती देखी गई। स्कूलों के बाहर तलबा को नकल पहुंचाने वाले भी उड़न छू हो गए, लेकिन क्लासरूम का वही हाल था। बच्चों को नकल करने का पूरा मौका फराहम किया गया। सखर तालीमी बोर्ड के तहत 4 अजला में 44,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तहान दे रहे हैं। नकल रोकने के लिए 27 छापामार टीमें तश्कील दी गई हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।